तो आपने देखा कि किस तरीके से एक आवाज उठ रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर की गई टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फायर हो गए। तमिलनाडु के केस में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुप्रीम निर्देश ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति आमने सामने खड़े नजर आते हैं। देश के उपराष्ट्रपति किसान पुत्र जगदीप धनखड़ गुस्से में। उपराष्ट्रपति के गुस्से की वजह है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी। उपराष्ट्रपति खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील रहे हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट का यह मामला जुड़ा है तमिलनाडु से जुड़े उस केस से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर को सलाह दी कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इसी सलाह पर उपराष्ट्रपति धनखड़ उखड़ गए और कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। ऐसा लोकतंत्र अकल्पनीय है। कोर्ट सुपर संसद बन रही है। धारा 142 न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी के माहौल में 8 अप्रैल को देश की सुप्रीम अदालत ने तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। एससी ने अपने आदेश में अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए 11 अप्रैल को यह ऑर्डर सार्वजनिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, बिल पर फैसला लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव है। राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। तय सीमा के बाद देरी तो कारण बताएं। बार बार बिल वापसी की प्रक्रिया रोकनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 145 की धारा 3 देश की सबसे बड़ी अदालत को यह अधिकार देती है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकती है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति ने धारा 142 को लेकर जो बोला वो काफी अहम है। अनुच्छेद 142 कोर्ट को विशेष अधिकार देती है। विशेष अधिकार खतरनाक बन गया है। ये लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है और ये 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। अब जिस अनुच्छेद 142 को लेकर धनखड़ ने जो कुछ भी कहा वो क्या कहता है ये जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के मकसद से किसी भी केस में फैसला ले सकती है। कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होगा। आदेश लागू कैसे होगा ये संसद का कानून तय करेगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कोर्ट ने ऐसा किया था। 8 अप्रैल की सलाह में एससी ने कहा था कि तय सीमा में राष्ट्रपति अगर फैसले लेने में विफल रहते हैं तो राज्य राष्ट्रपति के खिलाफ रिट की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ रिट वाली मंशा को लेकर उपराष्ट्रपति काफी गुस्से में हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक आवाज उठ रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर की गई टिप्पणी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फायर हो गए। तमिलनाडु के केस में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर सुप्रीम निर्देश ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति आमने सामने खड़े नजर आते हैं। देश के उपराष्ट्रपति किसान पुत्र जगदीप धनखड़ गुस्से में। उपराष्ट्रपति के गुस्से की वजह है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी। उपराष्ट्रपति खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील रहे हैं।
ऐसे में उपराष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट का यह मामला जुड़ा है तमिलनाडु से जुड़े उस केस से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर को सलाह दी कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इसी सलाह पर उपराष्ट्रपति धनखड़ उखड़ गए और कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, ऐसा लोकतंत्र अकल्पनीय है। कोर्ट सुपर संसद बन रही है। धारा 142 न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है। There is a directive to the president by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी के माहौल में 8 अप्रैल को देश की सुप्रीम अदालत ने तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। एससी ने अपने आदेश में अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए 11 अप्रैल को यह ऑर्डर सार्वजनिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, बिल पर फैसला लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा संभव है। राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। तय सीमा के बाद देरी तो कारण बताएं। बार बार बिल वापसी की प्रक्रिया रोकनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 145 की धारा 3 देश की सबसे बड़ी अदालत को यह अधिकार देती है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकती है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति ने धारा 142 को लेकर जो बोला वो काफी अहम है। अनुच्छेद 142 कोर्ट को विशेष अधिकार देती है। विशेष अधिकार खतरनाक बन गया है। ये लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल जैसा है और ये 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। अब जिस अनुच्छेद 142 को लेकर धनखड़ ने जो कुछ भी कहा वो क्या कहता है ये जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के मकसद से किसी भी केस में फैसला ले सकती है। कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होगा। आदेश लागू कैसे होगा ये संसद का कानून तय करेगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कोर्ट ने ऐसा किया था। 8 अप्रैल की सलाह में एससी ने कहा था कि तय सीमा में राष्ट्रपति अगर फैसले लेने में विफल रहते हैं तो राज्य राष्ट्रपति के खिलाफ रिट की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ रिट वाली मंशा को लेकर उपराष्ट्रपति काफी गुस्से में हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।